Let us start the numericals. And first numerical is, सबसे पहले जो न्यूमेरिकल आपके पास है that is, सब लोग न्यूमेरिकल करेंगे और सबसे पहले जो आंसर देगा उसके लिए एक चॉकलेट होगी जब स्कूल खुलेगा तब. A particle is acted upon by constant forces. ठीक है, एक पार्टिकल है, some constant forces are continuously applied on the particle. तो कांस्टेंट फोर्सेस है और जो कांस्टेंट फोर्सेस है वो आपको गिवन है. F1 आपको गिवन है कितना है 2i माइनस 3j प्लस 4k. ठीक है, और सेकेंड जो आपका फोर्स है F2 दैट इज गिवन एज माइनस आई प्लस 2j प्लस सॉरी प्लस नहीं इट इज माइनस 3k. ठीक है, ये तो दोनों फोर्सेस हैं, वो एक पार्टिकल पे एक्ट हो रहे हैं एंड दे हैव डिस्प्लेस्ड एंड पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय दिस फोर्स, दीज फोर्सेस इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पॉइंट ये आपको पॉइंट गिवन है 210 पॉइंट ए से टू द पॉइंट B, और B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -3, मतलब ये x का कोऑर्डिनेट गिवन है. दिस इज -4 डियाज लेट -4 एंड 2, मतलब x, y और z के कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको. ठीक है, फाइंड द टोटल वर्क डन बाय द फोर्सेस. दिया प्रेजेंट लगाओ. क्वेश्चन देखो क्या है, एक पार्टिकल है उसके ऊपर कांस्टेंट फोर्सेस F1 और F2 लग रहे हैं एंड बाय द एप्लीकेशन ऑफ दीज टू फोर्सेस या दीज टू फोर्सेस हैव डिस्प्लेस्ड दिस पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B. ठीक है, पॉइंट A से B तक इन फोर्सेस ने क्या कर दिया, इस पार्टिकल को डिस्प्लेस कर दिया है. तो मतलब ये अगर A से B के बीच का डिस्टेंस हम निकालें तो वही हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी, और ये दोनों फोर्सेस का अगर हम सम कर ले तो वही हमारा फोर्स होगा. और हमें पता है जो फॉर्मूला है फॉर द वर्क डन वो कितना है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, दो क्वांटिटीज का क्या है, डॉट प्रोडक्ट है. आंसर निकल गया 2 यूनिट्स. क्या बात है, बुक्स ओपन करके बैठे हो क्या? अच्छा, शुरू में ही करने लग गए थे, वेरी गुड. देखो टोटल फोर्स हम यहाँ से निकालेंगे कैसे. टोटल फोर्स होगा आपके पास, जिनका नहीं हुआ है एक बार देख लीजिए, F1 प्लस F2. अब F1 है आपके पास 2i, थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ, जहां से भी ना समझ आए पूछ लेना क्योंकि थोड़े ज्यादा न्यूमेरिकल्स मुझे कवर करने हैं. 4k. ठीक है, प्लस क्या है आपके पास, दूसरा फोर्स है, दूसरा फोर्स क्या है आपके पास, ये है -i प्लस 2j माइनस 3k. ठीक है, अब इसको कैसे करोगे, i में i जोड़ दीजिए, ये 2i है मतलब साथ में यूनिट वेक्टर है और ये माइनस है, तो यहाँ से आगे आपके पास फोर्स जो मैग्नीट्यूड आएगा दोनों का सम करने के बाद वो आपके पास आएगा i. यहाँ से -3j है प्लस 2j है, तो माइनस में -3 में +2 करेंगे तो ये आपके पास आएगा -j, और ये देखिए यहाँ से 4k है और ये -3k है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा k. तो ये तो आपके पास आ गया बेटा टोटल फोर्स. ठीक है, फोर्स यही आया है ना सबका, i माइनस j प्लस k. अब आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, मतलब r निकालना है आपको. तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो भी क्या होगा, वो होगा आपके पास फाइनल डिस्प्लेसमेंट, जो फाइनल पॉइंट है B, मतलब उसको अगर हम R2 ले लें और इसको अगर हम R1 ले लें तो R2 में से R1 को माइनस कर लीजिए, वो आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी. तो अगर मैं इनको लिख लूं कितना, -3i माइनस 4j प्लस 2k, यही लिखेंगे. और माइनस अगर हम लिखे यहाँ से माइनस कर ले इनको पॉइंट A का जो कोऑर्डिनेट्स है, ये आपके पास है 2i प्लस j है, k के साथ तो कुछ है ही नहीं, तो ये आपके पास ऐसे हो जाएगा. तो देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -3 और -2 कितना हो जाएगा, -5i एंड दिस इज -4j, और यहाँ से भी ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये भी आपके पास j हो जाएगा, दिस इज -5j. ठीक है, और साथ में कुछ है क्या, देखिए k यहाँ पे 2k है लेकिन यहाँ पे k का कोऑर्डिनेट नहीं है, 2k प्लस 0, तो ये आपके पास हो जाएगा +2k. तो ये आपके पास हो गया +2k. अब आपके पास फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया आपके पास और ये फोर्स आ गया, बस दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, दैट वुड बी योर वर्क डन.
तो वर्क डन आपके पास क्या होगा, वर्क डन होगा फोर्स ये रहा बेटा आपके पास आई माइनस जे प्लस के, ठीक है। और ये डॉट प्रोडक्ट है किसका, डॉट प्रोडक्ट है आपके पास ये माइनस, हमारे पास है -5i -5j प्लस 2k, यही था। और मैंने आपको बताया था i और i दो यूनिट वेक्टर्स, i और i मतलब एक्स एक्सिस के लोग यूनिट वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर दोनों को डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या आएगा 1। ऐसे ही j का भी 1 आएगा, k का भी 1 आएगा, लेकिन i और j का करोगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा 0। तो यहाँ से देखिए i और i से आपको रिजल्ट मिलेगा, j और j के डॉट प्रोडक्ट से रिजल्ट मिलेगा, k और k से मिलेगा। बाकी सारे आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका आंसर क्या होगा 0 होगा। तो ये देखिए i और i का करोगे यूनिट वेक्टर i डॉट यूनिट वेक्टर i 1 और ये आपके पास आ जाएगा -5, ठीक है। इनटू में 1 कर सकते हो आप चाहो तो, यहाँ पे -j है -5j है, माइनस माइनस प्लस, और ये भी आपके पास आ गया 5 × 1। ऐसे ही k है, यहाँ पे 1k है, यहाँ पे 2k है, तो k और k का डॉट प्रोडक्ट अगर लोगे तो 1 आएगा, 2 × 1, ये भी आपके पास कितना हो जाएगा 2। तो देखिए बेटा 5 - 5 तो कैंसिल हो गया, ये आपके पास आ गया 2 यूनिट्स। क्लियर है, आगे चले, आई होप ये सबको क्लियर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस अभी मैं जो करा रही हूँ वो उस टाइप के क्वेश्चंस फाइनल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और टेस्ट में भी पूछे जाएंगे। एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल मूव्स, क्या बात है, स्पीड तो अच्छी है आप लोगों की, अलोंग द एक्स एक्सिस फ्रॉम x = 0 to x = 5, ठीक है। एक पार्टिकल है एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करता है, ओरिजिन से लेके x = 5 तक मूव किया, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स, बेटा जो बाद में आए थे प्रेजेंट लगा दे एक बार, गिवन बाय, फोर्स आपको गिवन है कितना है बेटा 7 - 2x + 3x²। फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन। अब देखिए यहाँ पे वर्क डन आपको निकालना है, ओके पहले आप लोग ही निकालिए वर्क डन इन द प्रोसेस। इस प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, तो वर्क डन आपको पता है क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर हम देखें फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, देखिए ऐसे होता है, अगर मैं मान लू x से x इनिशियल में कितना था 0 और फिर कितना था 5, ठीक है, तो 0 से 5, ये देखिए 0 to 5, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे ओरिजिन है, तो 0 से 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो मान लेते हैं 5 ना ट्रेवल करके यहाँ पे एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट तक पहुंच गया है dx, तो उस केस में कैसे करोगे f dx, ठीक है, और दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या करते हैं f dx cos थीटा करते हैं, यही करते हो cos थीटा, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो इन द सेम डायरेक्शन, थीटा विल बी 0, तो ये आपके पास हो जाएगा f dx, यही करते हो। तो मान लेते हैं जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है इस पॉइंट को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx से मूव कराने के लिए वो कितना है f dw है, और वो कितना होगा f dx। अब हम क्या करना चाहते हैं, सॉरी dx, दिस इज dx। कंप्लीट अमाउंट ऑफ वर्क डन अगर निकालना है तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। और देखिए बेटा इन सारे dw को अगर आप जोड़ देते हो तो उसका मतलब होता है इंटीग्रेशन, और सारे dw को अगर आप सम कर दोगे तो उससे बन जाएगा कैपिटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, दैट मींस टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग द पार्टिकल फ्रॉम x = 0 to x = 5, और ये आपके पास हो जाएगा f dx। लेकिन यहाँ पे फोर्स तो आपका कांस्टेंट है, ठीक है, आपको इंटीग्रेशन किसका करना है, आपको dx 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 सारे जोड़ के क्या बनाना है, कंप्लीट 5 मीटर डिस्टेंस बनाना है। तो बेटा dx सारे जोड़ने हैं, इसका मतलब इंटीग्रेशन dx का करना है, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाओगे, x = 0 to x = 5, ठीक है, सिंपल आपको इंटीग्रेशन करना है, मैं इसलिए ये क्वेश्चन आपको करा रही हूँ। तो f को बाहर ले लीजिए, ठीक है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लीजिए, और सॉरी f को ही क्या करोगे, f इंटू, सॉरी f आपको गिवन है ना, तो f में x है बेटा, तो ये आप क्या करोगे 7 - 2x + 3x², ये आपको फोर्स गिवन है और साथ में क्या है dx, तो ये आप करोगे x = 0 to x = 5। अब सीधा 0 to 5 भी कर सकते हो, ठीक है, कैसे करोगे, सिर्फ आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन कैसे करोगे देखिए,
7 है, 7 dx का इंटीग्रेशन करोगे तो dx से x बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 7x माइनस 2x है, तो 2x देखिए पावर में इंटीग्रेशन में 1 ऐड हो जाता है और उसी पावर से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास माइनस साइन एज इट इज रहेगा, दिस इज 2x स्क्वायर, और 2 से ही क्या कर दोगे, पावर से डिवाइड कर दोगे। ये है 3x स्क्वायर, यहाँ पे पावर कितनी है, 2 ऑलरेडी है, इसमें 1 ऐड करोगे तो पावर 3, दिस इज 3x क्यूब प्लस 3, ठीक है। और लिमिट्स कहां से कहां तक होंगी आपकी, 0 से 5, ठीक है। अब बार बार x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5 लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है। तो वर्क डन कितना होगा, 7 इंटू 5, 0 तो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 7 x की जगह अगर 0 करोगे तो ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगी, माइनस 2 से 2 देखिए कैंसिल हो जाएगा, और 5 x की जगह 5 का स्क्वायर करोगे, दिस वुड बिकम 525, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, कितना होगा 125, और इसको सोल्व कर लीजिए, दैट वुड बी योर आंसर। चले आगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये आपके पास एक स्क्वायर है इस तरीके का, स्टेटमेंट अभी लिख रही हूँ, दिस इज ए बी सी एंड डी। जो ए के कोऑर्डिनेट्स है देखिए ये एक्स वाई में ही है, तो आपको कोऑर्डिनेट्स में मिलेंगे वो एक्स वाई के मिलेंगे, 0 0, दिस इज 2 0, दिस इज 2 2 एंड दिस इज 0 2, दिस इज 0 2। ए फोर्स, क्वेश्चन राइट डाउन कीजिए, ए फोर्स F is equal to 2xj Newton acts in a region, इस रीजन पे एक्ट फोर्स लग रहा है, where a particle moves in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। याद रखिए एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन ऑब्जेक्ट, सॉरी आपका पार्टिकल मूव कर रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज तो ये होगी, ठीक है। ए से बी पे, फिर बी से सी पे, देन सी से डी पे, एंड देन अगेन डी से ए पे, यही डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में आपका पार्टिकल मूव कर रहा है इन ए स्क्वायर लूप, ये स्क्वायर लूप ही है। लूप क्या होता है, एक क्लोज्ड पाथ को हम बोलते हैं लूप, लूप ऑफ 2 मीटर, मतलब जो एवरी साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज ऑफ 2 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। और कौन सा प्लेन है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई है, तो प्लेन भी कौन सा हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन, एज शोन इन फिगर। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, आपको क्या करना है, वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है। इज दिस फोर्स कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, आपको बताना है जो ये फोर्स है वो कंजर्वेटिव है और नॉन कंजर्वेटिव है। क्वेश्चन समझ आ गया, क्वेश्चन करें, कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये 135 पहले वाले का आंसर है, इस वाले का आंसर है, अच्छा पहले वाले का आंसर होगा, ये इतनी जल्दी तो कैसे निकाल दोगे। अब देखिए फोर्स आपको गिवन है, फोर्स कितना है, 2x जे न्यूटन, ठीक है। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा, वर्क डन आपके पास होगा, मान लेते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये आपके पास किसके अलोंग चल रहा है पार्टिकल, ए बी सी डी ए, बेटा तभी देखिए ए से शुरू करेगा, ए से बी पे जाएगा, बी से सी पे, देन अगेन डी पे, एंड डी से अगेन ए पे, तभी तो एक लूप कंप्लीट होगा। तो ये आपके पास लिमिट्स क्या लगाओगे, ए बी सी डी ए, ठीक है, ऐसे लगाओगे। तो क्वेश्चन कीजिए, आंसर मिला, नो, ओके देखिए कैसे करेंगे, ये एक क्लोज्ड पाथ है, ठीक है, ए बी सी
ए बी सी डी ए क्लोज पाथ है। अब इस पाथ को हम ब्रेक करने वाले हैं। कैसे? हम इस पाथ को ऐसे ब्रेक करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू ए बी लेंगे, ठीक है, एफ डी एक्स, फिर हम लेंगे बी सी लेंगे और ये भी हम रखेंगे एफ डी एक्स, फिर हम लेंगे सी डी, तो ये आपके पास होगा एफ डी एक्स सी डी, और फिर हम लेंगे डी ए, ठीक है, एफ डी एक्स। तो मतलब क्या था, मैंने क्लोज्ड पाथ को ब्रेक कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे फिजिक्स की टर्म में 12th में आप पढ़ोगे, ये क्लोज्ड पाथ है। यहाँ पे आप एक सर्कल देखोगे, इस सर्कल को आपने क्या कर लिया है, चेंज कर दिया है। तो अब देखिए जो वर्क डन होगा वो आपको क्या होगा, देखिए ए से बी पे गए तो एक्स एक्सिस के अलोंग गए हो, एक्स एक्सिस के अलोंग देखिए एक्स कैसे चेंज हुआ है, पहले 0 था और 0 से 2 हो गया है। तो यहाँ पे आप लिमिट्स लगाइए 0 to 2, ठीक है। फोर्स कितना है, फोर्स है आपके पास, सीधा ही मैं पुट कर देती हूँ, फोर्स है आपके पास 2xj, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो डिस्प्लेसमेंट हम dx से लेंगे, और dx जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो कौन से एक्सिस के अलोंग हुई है, ए से बी पे जा रहे हो तो एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो हम dx के साथ भी क्या लगाएंगे, एक्स एक्सिस के साथ जो यूनिट वेक्टर होता है आई वो लगा देंगे, ठीक है। समझ आ गया? ओके, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 है, ठीक है, और यहाँ पे काफी है इतना प्लस। अब हम क्या करेंगे, बीसी पे आप वाई एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं, तो बीसी पे वाई एक्सिस देखिए कैसे चेंज हो रहा है, 0 to 2। तो यहाँ पे लिमिट हम एक्स की नहीं देखेंगे, ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये वाई है और ये वाई है। तो बीसी पे आप गए हो तो कितना वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस ट्रेवल किया है, पहले 0 से आप गए हो 2 तक, तो ये आपके लिमिट्स रहेंगी 0 से 2। और ये आप क्या करोगे, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास फोर्स तो वही रहेगा 2xj, और यहाँ पे वाई एक्सिस के अलोंग जो आपका यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, एक्स एक्सिस। देखिए अगर मैं ऐसे बना लूं, एक्स एक्सिस के अलोंग तो आपका आई रहेगा, वाई एक्सिस के अलोंग आपका जे रहेगा, और जेड तो यहाँ पे है ही नहीं। तो ये आपके पास dx के साथ क्या आ जाएगा, dx के साथ आ जाएगा j। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं प्रॉब्लम है तो चले। फिर आपका क्या रहेगा, देखिए इसको मैं रब कर देती हूँ, सेम वे में कर सकते हो आप लोग, साथ में निकालने की कोशिश कीजिए। फिर आप कहाँ से कहाँ आए, सी से डी पे आए, ठीक है, सी से डी पे आए तो देखिए पहले 2 था और फिर कहाँ पे आ गए हो आप, 0 पे आ गए हो। तो आप क्या लगाओगे, लिमिट्स 2 से 0, ठीक है। अगेन एफ कितना है आपके पास, एक्स एफ है आपके पास 2xj, और ये आप डिस्प्लेसमेंट रखोगे। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए बेटा यहाँ पे क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो एक्स एक्सिस तो लोगे, लेकिन आप देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो, मतलब इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में आपका एक्स कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे जो dx लोगे, तो dx का जो यूनिट वेक्टर लोगे, x के अलोंग यूनिट वेक्टर i होता है, लेकिन इस बार क्या लेंगे हम, माइनस आई लेंगे। बता दिया क्यों माइनस आई ले रहे हैं, क्योंकि इस डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो तो ये वाली डायरेक्शन आपको क्या लेनी पड़ेगी, नेगेटिव लेनी पड़ेगी, ठीक है। प्लस अब y एक्सिस के अलोंग आ रहे हो तो देखिए y के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे हम कि y कैस कहां से कहां चेंज हो रहा है, तो 2 से 0 हो रहा है तो हम 2 से 0 ही लेंगे, ठीक है। f आपके पास क्या है, 2xj है, और साथ में डिस्प्लेसमेंट देखिए आपने इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था तो ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव होगी, तो ये होगा आपके पास dx, और ये क्या होगा माइनस j। ये अगर किसी को प्रॉब्लम है तो अभी बताइए कि हमने क्या किया है, अदरवाइज फिर क्वेश्चन समझना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। यहाँ तक अगर क्लियर हो गया है तो आगे कुछ भी नहीं है, आगे सिंपल इंटीग्रेशन है। क्लियर है यहाँ तक, सो गए हो क्या सब लोग, क्लियर है सबको यहाँ तक, आगे चलूं? ओके, देखिए अब आपको इंटीग्रेशन करना है 2xj का, ठीक है, dxi के साथ। तो यहाँ से आपको कुछ वैल्यू मिलेगी, ये देखिए ये j है यूनिट वेक्टर और ये i है, i और j दो यूनिट वेक्टर्स हैं। i जो होता है वो x एक्सिस के अलोंग होता है, j जो होता है वो y एक्सिस के अलोंग होता है। दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है, 0। तो इस वाले टर्म का कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सिंपली आपको आंसर देगी 0। देखिए ऐसी टर्म्स कितनी अच्छी होती है ना। अब देखिए ये वाले टर्म, इस पे आ जाइए, ये 0 से कितना था आपके पास, 2 था, तो ये 2xj है और यहाँ से कितना है, j है। तो ये j और j का यूनिट वेक्टर अगर डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा आपके पास। तो ये 2x है, 2x का इंटीग्रेशन करोगे, 2x dx है, तो ये इंटीग्रेशन आपके पास हो जाएगा 2x स्क्वायर
बाय 2 और ये लिमिट्स रहेंगी आपकी कितनी 0 से 2। ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगेन जे और आई है, जे और आई है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जे और आई दो यूनिट वेक्टर है। इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखोगे 1, इसका भी लिखोगे 1 और cos 90 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। ठीक है, यहाँ से भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला। नेक्स्ट है 2xj और -j। तो देखिए यहाँ पे j और j का यूनिट वेक्टर आपको क्या देगा, दो यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो 1 मिलेगा, और अगेन आपके पास कितना आएगा, यहाँ पे आएगा -2x² 2, और लिमिट कहां से कहां लगाओगे 2 से 0। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बोलें, अदरवाइज आगे मूव ऑन करो। क्लियर है सबको? बस अब आपको सोल्व नहीं करना है, बताइए जल्दी से सोल्व करके इसका आंसर कितना आएगा। अब तो हो ही जाना चाहिए ये क्वेश्चन आपसे सोल्व। तो देखिए 2 को आप बाहर ले सकते हो, 2 को आप बाहर लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 और x², इस 2 को भी बाहर रख लीजिए, 2 से 2 वैसे कैंसिल आउट ही हो जाएगा, तो सीधा ही इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपके पास होगा 4 - 0। ठीक है, हाँ 8 जूल। यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा आपके पास, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, लेकिन माइनस है तो माइनस को बाहर रख लीजिए, या फिर प्लस ही रखिए, ये माइनस है तो पहले 0 रखेंगे, और माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस करेंगे एक माइनस ऑलरेडी है, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 4 + 4 8 जूल्स। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो बताइए। और क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके के पूछे जाएंगे, उस तरीके के नहीं, बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे, जो आप इजीली कर लो। क्लियर, आगे चले? किसी को कोई डाउट है? क्या हुआ, सब लोग सो गए हो क्या, या फिजिक्स ऊपर से जा रहा है? समझ आ रहा है? हाँ बेटा, बेटा आपके मैसेज तो मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैंने यहाँ पे लास्ट मैसेज जो है वो संगीता राड का आया था 30 मिनट्स पहले, उसके बाद कोई मैसेज पता नहीं बेटा, पता नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, फिर से देखती हूँ एक बार रीज्वाइन करके। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, तब तक ये होता रहेगा सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखिए थोड़ा सा स्टेटमेंट लेंदी है। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करा रही हूँ बेसिकली। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इज 2 आइडेंटिकल ball bearings in contact with each other and resting on a frictionless table. Frictionless table are hit head-on collision, head-on by another ball bearing of the same mass moving initially with a speed। अब कोई मैसेज करना, देखती हूँ आ रहा है नहीं आ रहा है, with a speed v। ठीक है, इफ द कोलिजन इज इलास्टिक, कोलिजन जो है वो आपका इलास्टिक कोलिजन है। कोई भी एक बच्चा मैसेज कर दो। हाँ दियाज का आ गया है मैसेज। इफ द कोलिजन इज इलास्टिक विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इज पॉसिबल, आपको बताना है, यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट मैं आपको दूंगी, आपको उसको बताना है उसमें से कौन सा रिजल्ट पॉसिबल है। देखिए 2 आइडेंटिकल बॉल्स हैं, दोनों हिट करती हैं। देखिए ये फर्स्ट बॉल है, कुछ आपके पास ऐसा है, दिस इज फर्स्ट बॉल,
टू आइडेंटिकल बॉल बेयरिंग्स, ठीक है, ये यहाँ पे फर्स्ट बॉल है वो v वेलोसिटी से क्या कर रही है, मूव कर रही है। यहाँ पे दो और बॉल्स हैं जो कि कांटेक्ट में है, 2 और 3rd, ये दोनों किस में है, रेस्ट पे है, ठीक है। अब यहाँ पे तीन कंडीशंस पॉसिबल हैं, तीन केसेस आपको गिवन है, दिस इज फर्स्ट केस, दिस इज सेकंड केस एंड दिस इज थर्ड केस। यहाँ पे फर्स्ट आपकी रेस्ट पे ही है और ये दोनों क्या कर रही हैं, सेकंड और थर्ड एक कॉमन वेलोसिटी v/2 के साथ क्या कर रही है, मूव कर रही है आफ्टर कोलिशन, ठीक है। सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन के अंदर आपकी फर्स्ट और सेकंड दोनों किस पे हैं, रेस्ट पे हैं, फर्स्ट और सेकंड है दोनों रेस्ट पे हैं, और जो थर्ड बॉल है वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी v। और जो थर्ड केस है उसमें है फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों ही किस पे हैं, रेस्ट पे हैं, सॉरी तीनों ही रेस्ट पे नहीं है, सॉरी तीनों फर्स्ट सेकंड और थर्ड एक साथ मूव कर रही है विद वेलोसिटी v/3। तो आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सी कंडीशन जो है वो पॉसिबल है। तो कैसे करोगे, कंडीशन अगर आपको पॉसिबल करनी है तो क्या दिखाना पड़ेगा, देखिए चाहे इलास्टिक कोलिजन हो या इन इलास्टिक कोलिजन हो, मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, टोटल एनर्जी भी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। जो आपको शो करना है वो क्या शो करना है कि बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कितनी थी और आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, वो अगर इन तीनों में से किसी में भी हम एक प्रूव कर पाते हैं तो वो। अब आंसर दे रहे हैं सेकंड, हाँ सेकंड क्वेश्चन आपका पॉसिबल है, देखिए कैसे, आप काफी लोगों को समझ नहीं आया होगा। फर्स्ट केस देखिए, फर्स्ट केस में क्या है बेटा आपके पास, फर्स्ट केस में आपके पास जो बिफोर कोलिजन जो वेलोसिटी है, ये देखिए बिफोर कोलिजन ये तो किस पे है, दोनों ही रेस्ट पे है, ठीक है, ये तो यही कंडीशन लेंगे ना बिफोर कोलिजन वाली, ये वाली। तो इसमें क्या है, सिर्फ जो फर्स्ट बॉल है वो आपकी किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, v के साथ मूव कर रही है, तो हाफ mv²। तो बिफोर कोलिजन आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, हाफ mv²। लेकिन कोलिजन के बाद देखिए फर्स्ट वाली की वेलोसिटी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी, फर्स्ट तो है वो किस पे है आपके पास, रेस्ट पे है, तो ये तो आपको 0 देगा। लेकिन यहाँ से देखिए सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड बॉल का मास सेम है, तो दोनों का मास कितना हो जाएगा, m + m 2m हो जाएगा, और एक ही वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं v/2। तो आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वो होगी हाफ। अब बेटा m और m ये हो जाएगा 2m, और इनकी वेलोसिटी किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ये v/2। तो v/2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और m और ये हो जाएगा v²/4। तो देखिए ये कितना आ गया, 1/4 mv²। तो ये केस तो हमारा क्या हो गया है, कैंसिल आउट हो गया है। सेकेंड केस सही बता रहे हो आप सब लोग। अगर सेकेंड केस बता रहे हो तो पहले थर्ड को डिस्कस कर लेते हैं कि थर्ड कैसे नहीं है। तो थर्ड केस में देखिए बिफोर कोलिजन तो यही रहेगा, यही कंडीशन हम वो करेंगे, डील करेंगे। थर्ड कंडीशन देखिए, तीनों ही क्या कर रहे हैं, एक कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, तो m + m + m 3m, तो ये आपके पास फॉर्मूला है 1/2m, मतलब 3m इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो वेलोसिटी का स्क्वायर कितना होगा, v/3, और उसका स्क्वायर तो देखिए ये कितना हो गया, 1/2 इंटू 3m इंटू v²/9, यही होगा बेटा। तो देखिए 3 3 ये 9, और ये आपके पास हो गया है 1/6 mv²। तो ये भी कैंसिल हो गया है, क्योंकि फर्स्ट केस में, सॉरी सेकेंड केस में काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन कितनी है, ये है, लेकिन आफ्टर कोलिजन ये है, तो ये केस भी नहीं हुआ। अब देखते हैं सेकेंड केस, आप सब लोग बोल रहे हो कि सेकेंड केस पॉसिबल है, कैसे है वो देखते हैं। सेकेंड केस में डिस्कस करते हैं, कैसे करेंगे। सेकेंड केस में देखिए ये दोनों रेस्ट पे है, ठीक है, ये दोनों रेस्ट पे है, तो इनका रेस्ट पे वेलोसिटी होगी नहीं, तो यहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी 0 मिलेगी। लेकिन जो थर्ड है वो भी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो आफ्टर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इसी थर्ड वाली बॉल से मिलेगी आपको। तो ये हम कैसे करेंगे, हाफ, इसका ये एक ही अकेली बॉल है तो इसका मास इज m और इसकी वेलोसिटी इज v², तो ये है हाफ mv²। तो सेकेंड वाली पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। क्वेश्चन आई होप सबको क्लियर है, अगर आप लोगों ने निकाल ही लिया है तो ओके बेटा। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं बस इससे हायर लेवल के, और फिर आप लोगों की छुट्टी, टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना। क्वेश्चन है, अच्छे से समझना, ठीक है, इसी टाइप के 3 क्वेश्चन हम करेंगे। ए बिलियर्ड बॉल A moving with an initial speed, बेटा राइटिंग सबको समझ आ रही है ना, इनिशियल स्पीड ऑफ
1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, अंडरगोज ए परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन। एक मिनट बेटा, बैटरी कनेक्ट करती हूँ। परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन, कोलिशन आपका परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन with another identical ball B at rest। दूसरी बॉल जो है वो किसके ऊपर है, रेस्ट के ऊपर है। What is the speed of ball, सॉरी A is, आगे भी कुछ गिवन है, बॉल A की बात कर रहा है। A is scattered through an angle, A is scattered through an angle of 30 degree। What is the angle of recoil of B? What is the angle of recoil of ball B? What is the speed of A, ball A after collision? What is the speed of ball A after collision? निकालेंगे ये क्वेश्चन आप सब लोग। देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है, एक बॉल है ए मूविंग विद इनिशियल स्पीड, ठीक है, तो सारी चीजें पहले लिखते चलते हैं ताकि क्वेश्चन आप लोगों का थोड़ा सा इजी हो जाए। फर्स्ट बॉल है ए, उसकी स्पीड कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ए के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन है, ए इज स्कैटर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो एंगल कितना गिवन है, थीटा 30 डिग्री है। व्हाट इज द एंगल ऑफ रिकॉइल ऑफ बी, मतलब आपको क्या करना है, बी का एंगल फाइंड आउट करना है, कितना, बी का एंगल मान लेते हैं फाई, याद है ऐसे डायग्राम हमारा बना था। मान लेते हैं ये बॉल ए है, ये किसी इनिशियल वेलोसिटी यू से क्या कर रही है, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है। यहाँ पे बी बॉल है लेकिन वो किस पे है, रेस्ट पे है। लेकिन ये एक्स एक्सिस ऐसे अगर हम बना ले और अगर इसको हम वाई एक्सिस बना ले, तो ये बॉल ए आके इसको हिट करेगी, हिट करने के बाद ए इस डायरेक्शन में चली जाएगी मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, और जो बी है वो आपकी कुछ इस डायरेक्शन में चली जाएगी, ठीक है, दिस इज बी। तो आपको ये एंगल भी फाइंड आउट करना है, कितना, बी, ये फाई आप एंगल आपको फाइंड आउट करना है। याद है ये डायग्राम हमने किया था, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन वाला केस था, उस केस में। तो अभी यहाँ पे देखिए हमने एक चीज और भी की थी लास्ट में जब रिजल्ट आया था, तो हमने ये जो एंगल है थीटा प्लस फाई, उसको कितना प्रूव किया था, 90 प्रूव किया था। तो ये आपको फाई तो आपको निकालना है, दूसरा आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए आफ्टर कोलिजन। मान लो ये v1 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है आफ्टर कोलिजन, और जो b है वो विद वेलोसिटी v2 इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो आपको v1 भी पूछा है उसने कि v1 कितना होगा, ठीक है। दूसरा आपको एक चीज पता है कि जो ये फाई एंगल है और थीटा दोनों मिलाकर कितना बना रहे हैं, 5 प्लस थीटा आपका कितना है, 90 डिग्री। और देखिए आपको थीटा गिवन है कितना है, 30 डिग्री, तो यहाँ से इजीली आप फाई फाइंड आउट कर सकते हो, फाई कितना होगा, 90 माइनस 30 डिग्री एंड दैट इज 60 डिग्री। एक क्वेश्चन तो सोल्व हो गया। एक चीज तो देखिए हमें मिल गई है, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिकॉइल ऑफ बी, वो हमें मिल गया कितना, 60 डिग्री। अब नेक्स्ट चलते हैं क्या होगा। अच्छा आंसर निकाल लिया क्या, 2, पता नहीं, हाँ बेटा एक वेलोसिटी का आंसर देखते हैं। अब देखो आपको ये पता है जो ये u है इसको आप क्या लिख सकते हो, ये u इस x एक्सिस के अलोंग है। अब देखिए इस v1 का एक कंपोनेंट आया था v1 cos थीटा इस x एक्सिस के अलोंग, और ये जो v2 है इसका भी एक कंपोनेंट आया था, कौन सा, v2 cos थीटा, यही आया था। तो अगर हम मैं ये लिख दूं कि u भी x एक्सिस के अलोंग है और इनकी दो वेलोसिटीज u1 cos थीटा और v2 cos थीटा ये भी किसके अलोंग है, x एक्सिस के अलोंग ही है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि आपके पास u जो है, जो x एक्सिस के अलोंग इस बॉल की जो वेलोसिटी थी
दैट इज इक्वल टू कितना होगा, हाँ काफी लोगों ने आंसर निकाल लिया है, ये होगा v1 cos थीटा, और थीटा कितना है 30 डिग्री, तो cos 30 है प्लस v2 cos फाई, फाई कितना है 60 डिग्री। मैं लिख सकती हूँ u का जो इफेक्ट है वो किसके इक्वल होगा, v1 cos थीटा प्लस v2 cos फाई, दोनों ही किसके अलोंग है, ये एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट है जो एक ही डायरेक्शन में है, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, देखिए v1, ये हमने लिख दिया v1 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस v2, और v2 cos 30 cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए आपके पास क्या हो गया है, ये तो होगा 1, ये तो हो जाएगा, u कितना गिवन है आपको 1 है, तो ये हो गया 1, एलसीएम लेंगे तो ये 2 इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो 2 इधर शिफ्ट करने के बाद आपके पास क्या होगा v1 √3 प्लस v2 एंड दिस इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या होगी, सेकेंड इक्वेशन होगी, ये देखिए, क्या इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग है, इनिशियल वेलोसिटी कोई y एक्सिस के अलोंग नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ u थी और वो किसके अलोंग है, एक ही इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ x एक्सिस के अलोंग है और b तो किस पे है, रेस्ट पे है, तो u तो यहाँ पे 0 हो गई है, ठीक है। और y एक्सिस के अलोंग हम लेंगे तो y एक्सिस के अलोंग देखिए यहाँ पे तो होगा v1 साइन थीटा और ये होगा v2 साइन फाई, और देखिए बेटा एक ही लाइन के अलोंग है लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, तो ये हम लिखेंगे u, और ये इक्वल होगा किसके, v1 साइन थीटा माइनस v2 साइन फाई, यही करेंगे हम। और जो इनिशियल वेलोसिटी है अलोंग y एक्सिस वो कितनी है 0, तो देखिए v1 को v1 ही रहने दीजिए, साइन थीटा मतलब 30 डिग्री, और साइन 30 कितना होता है 1/2, तो मैं सिंपली इसको लिख दूंगी 1/2 माइनस ये हम मैं लिखूंगी v2, और ये है साइन फाई की जगह हम क्या लिखेंगे 60, और साइन 60 कितना होगा, साइन 60 होगा √3/2, ये क्लियर है सबको। तो देखिए यहाँ से अब आप क्या करोगे, यहाँ से दोनों के इक्वल 0 है तो इसको आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड ले जाइए, ये आपके पास आएगा v1/2, देखिए 2 तो 2 कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, अगर आप इसको इक्वेट पुट करेंगे तो ये आपके पास हो गया v1 इज इक्वल टू v2 √3, यही है क्या, √3/2 है, तो ये आपके पास हो गया √3, तो यहाँ से v2 की अगर वैल्यू निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा v1/√3, ये आपने वैल्यू निकाली और इसमें पुट कर दीजिए v2 की वैल्यू, तो देखिए ये v1√3 तो पहले ही था, और प्लस में v2 की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, v1/√3 पुट कर सकते हो, और ये आपके पास कितना है 2, तो देखिए एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये √3 इंटू √3 ये बन जाएगा 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 3v1 प्लस v1, और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा 2√3, तो यहाँ से 3v1 प्लस v1 4v1 और 4v1, और ये आपके पास आ जाएगा 2√3, तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, तो v1 आपके पास कितना आ गया √3/2, यही आपको निकालना था, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब आपके पास कितने भी न्यूमेरिकल्स आ जाए इस टाइप के आप कर सकते हो, तो ऑलमोस्ट हमने जो आपके एनसीईआरटी के